स्वरकथा चैनल पर संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, स्वरकथा चैनल हमेशा भारतीय संस्कृति की बात करता है और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर भी वो रोशनी डालने की कोशिश करता है। आज का जो मुद्दा है, जो वर्तमान मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा हुआ, वो भी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पहलू है। भारतीय संस्कृति की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। परंतु मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि राम मंदिर निर्माण पर इतना हंगामा क्यों है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने कमेंट जरूर दें और लाइक तो कर ही दें। मुझे जनता के तथाकथित नेताओं पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि उन पर तरस आता है। चंद लोगों को खुश करने के चक्कर में वे भारत की बहुसंख्यक आबादी को अलग थलग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही समय में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जब उनकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण एक बार फिर सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी। सुना है कि एक नेता ने तो राम मंदिर बनने पर आत्महत्या करने की बात भी कही थी। न जाने उसका क्या होगा। मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है। एक नेता जो कल तक कश्मीर को गाजा बनाने की बात कर रहा था, आज वो भी यही कह रहा है कि राम तो सबके हैं। और न जाने कौन कौन से नेता हैं जो राम को सब अपना बता रहे हैं। अब हाँ, राम सबके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु राम आस्थावानों के रक्षक हैं। और जो आस्थावान नहीं हैं, जो राम की कल्पना भी नहीं करते बल्कि राम के काज में रोड़ा अटकाते हैं, उनके लिए वो संहारक हैं। तो इस प्रकार से मैं सबकी बात मानता हूं कि राम तो सबके हैं, परंतु उनका व्यवहार हर एक के लिए अलग अलग है। इस कारण नहीं कि वो पक्षपाती हैं, वो सत्य को और असत्य को जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक ही आस्था का विरोध करने लगे। कुछ नेता, यहां मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व के विचार का विरोध किया था, वो ये कहते थे भगवान राम का अस्तित्व भी नहीं है, वो धूल चाट रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। जो लोग राम सेवकों पर गोलियां चलाने से नहीं हिचकिचाते थे, वे भी अब राम तो सबके हैं का दावा कर रहे हैं। वे एक राजनीतिक दल पर आरोप लगा रहे हैं कि राम की विरासत का उन्होंने अपहरण कर लिया है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि अपनी गलत धारणाओं में वे यह समझने में विफल रहे, यह सब उनके अपने अतीत के कर्मों के कारण है। जब पूरी दुनिया राम को पवित्र और अनुसरण करने के योग्य अवतार के रूप में मानती है, तो भारतीय राजनेताओं का एक छोटा समूह अभी भी विरोध करना अच्छा समझ रहा है। रामलला की स्थापना समारोह और उनकी प्राण प्रतिष्ठा अब 22 जनवरी को होने वाली है। ये एक सत्य है। कालनेमी ने तो भगवान हनुमान का रास्ता रोका था, परंतु आज के वर्तमान के कालनेमियों ने तो राम का रास्ता रोकने की भी कोशिश की। और हाँ, ये भी सत्य है कि वो 500 साल तक कामयाब भी रहे अपने इस कुचक्र में, परंतु राम को कौन रोक पाया है। राम तो भारतीयों के दिल में बसते हैं, सनातन धर्मों के मन में बसते हैं। जिन लोगों ने राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कड़ा विरोध किया, वे अब इस समारोह में निमंत्रण पाने के लिए चिल्ला रहे हैं। इनमें से कुछ ने तो निमंत्रण मिलने पर भी इसमें शामिल ना होने का फैसला किया है, और कुछ यह अनुमान लगा रहे हैं कि यदि समारोह में शामिल हो गए तो उनके वोट बैंक पर कैसा असर पड़ेगा। एक पूरे आध्यात्मिक समारोह को एक राजनीतिक नाटक में बदल दिया है इन लोगों ने। यह कैसी विडंबना है। हर किसी को इस बात की सराहना करने की जरूरत है कि सनातन धर्म के अनुयायियों का एक लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। राम जन्म भूमि की गरिमा को बहाल करने के लिए लड़ाई में मारे गए लाखों लोग अतत मोक्ष को प्राप्त होंगे। हम सभी भाग्यशाली हैं कि रामलला को अपने घर में पुनः स्थापित होते देखेंगे, वरना इसकी प्रतीक्षा में असंख्य लोग इस आस को लिए ही संसार से विदा हो गए। सनातन धर्म के अनुयायियों की मान्यता के अनुसार भगवान राम विष्णु के एकमात्र अवतार हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। आज के समाजवादी नेताओं को महानतम समाजवादी नेता श्री राम मनोहर लोहिया जी से सीख लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल सत्ता हथियाने के लिए समाजवाद का चोला ओढ़ा था। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों को और सभ्यता पर हमला कोई नई बात नहीं है। इन दिनों राम मनोहर लोहिया जी की भारतीय समाजवाद की विरासत के दावेदार गोस्वामी तुलसीदास और उनके महाकाव्य रामचरितमानस पर हमला कर रहे हैं।
वो वोटों की भूख में लोहिया जी के लेखन को भूल जाते हैं। डॉक्टर लोहिया का राम और कृष्ण और शिव नामक मौलिक निबंध इस संबंध में एक ऐतिहासिक कृति है, जहां वे राम, कृष्ण और शिव को न केवल भारतीय भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं, बल्कि भारत माता से प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमें शिव का मस्तिष्क, कृष्ण का हृदय और राम जैसे कर्म करने की प्रेरणा दें। राम का विरोध करने वाले किसी और की नहीं तो अल्लामा इकबाल की तो मान लें, जिन्होंने राम के विषय में कहा था, इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिष्ठ, मलक माने देवता और सरिष्ठ माने ऊंचे आसमान पर। इस देश में हुए हैं हजारों मलिक सरिष्ठ, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। मित्रों, इसी क्रम में अगले एपिसोड में भी राम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ चर्चा और करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।